वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ये बात तो तय है कि यदि हम धैर्य रखेंगे, यदि हम प्रतीक्षा करेंगे और योजनाबद्ध तरीके से न्याय की दहलीज को निरंतर पार करते रहेंगे तो हमें न्याय प्राप्त होगा। निश्चित रूप से दिशा सुशांत का मामला इतना इतना स्पष्ट है, इतना इतना सब कुछ उसमें साफ है कि एक बार बस वो पुटअप ढंग से हो जाए तो न्याय मिल के रहेगा। भले ही उसमें कितने ही प्रमाणों को, कितने ही गवाहों को प्रभावित करने का काम किया हो, हटाने का काम किया हो, मारने का काम किया हो, या कि पूरे केस को उलट करके कोई दूसरा ही रूप में रख दिया गया हो, लेकिन जब भी कभी परत खुलेगी तो राख हटते ही अंगार दिखाई देगा, सूरज निकलते ही दिखाई देगा सूरज निकल गया है, अंधेरा छट जाएगा। ठीक इस केस में भी यही होना था। मैंने भी निवेदन आपसे किया था जब 19 तारीख की संभावना थी कि 19 तारीख को हीरिंग होगी, 19 को हीरिंग होगी, ये बताया जा रहा था मेरे सूत्रों के द्वारा। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि उस दिन शिवाजी महाराज की जयंती है, हो सकता है ये तिथि कुछ 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। अंततोगत्वा कोई मेरे कहने से नहीं हुआ, लेकिन जो आकलन था, जो संभावना व्यक्त की जा रही थी, वही हुआ। अंततोगत्वा कल ताबड़तोड़ 20 तारीख को इसकी सूचना तंत्र की तहत ये सब जानकारियाँ प्राप्त आई और आज उसमें तात्कालिक प्रथम श्रेणी कह सकते हैं या ए वर्ग कह सकते हैं, उसमें इस केस की हियरिंग हुई। क्योंकि इसमें जो संबद्ध एडवोकेट्स के पैनल है, श्रद्धेय नीलेश ओझा जी, उनको सूचना सबसे पहले आई, क्योंकि सूचना आती है और सूचना मेल के द्वारा आएगी, व्हाट्सएप के द्वारा आएगी। तो ये सूचना कल शाम से ही आना आरंभ हुई और अंततोगत्वा ये आज उस पर हियरिंग हुई, तात्कालिक हियरिंग हुई। लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी ठीक उस तरीके से जब मेल वहाँ से निकला होगा तो वह मेल उनको भी प्राप्त हुआ और उनकी जो शासकीय अधिवक्ता है वह भी कोई श्रीमती देशमुख जी हैं, वे भी उसमें उपस्थित हुई। और उपस्थित होते ही क्या कुछ हुआ इसके बारे में तो हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है, मैं एक बात फिर इसको दोहराना चाहूँगा। आप कहेंगे कि मूल बात पर आप जल्दी क्यों नहीं आ रहे हैं? मूल बात तो है ही, और मूल बात यही है कि हम न्याय प्राप्त करके रहेंगे। जो थोड़ी सी व्यग्रता है, उतावलापन है, ये उतावलापन कभी भी परेशानी पैदा कर सकता है। आम पकने के बाद ही अचार डाला जाता है, वो जो पका हुआ फल होता है वही मिठास देता है। हम कोई फल में मिठास, मृदुता, मिठाई की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक पीरियोडिकल जो फैक्ट्स है जुडिशरी का, उसकी बात कर रहे हैं कि ईच एंड एवरीथिंग इज पीरियोडिकल एंड टेक्निकली दे आर डिसाइडेड। ये सब कुछ पहले से है कि कोई केस कैसे करके आगे बढ़ेगा। तो अब चूंकि ये प्रायोरिटी नंबर 1 पर आ रहा है, ये बात तय है, ये बात हरदम ध्यान रखिएगा। जन भावना का कोर्ट भी ध्यान रखता है, इसलिए इस केस में जन भावना उनको अच्छे से पता है कि बहुत व्यग्रता के साथ जनता और सामान्य लोग जो दिशा सुशांत से जुड़े हुए भी हैं और न्याय क्या क्या होता है कि नहीं होता है, या जुडिशरी क्या करती है, न्यायपालिका इस मामले में क्या करती है, क्योंकि इससे जुड़े हुए कई सारे केसेस प्रभावित होंगे। और जैसा कि स्वयं नीलेश ओझा जी भी कहते हैं और मैं भी इसका बारंबार कह चुका हूँ, यदि इस केस को अभी न्यायपालिका की दहलीज पर नहीं पहुँचाया होता तो न जाने कितनी और दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की हत्याएं हो चुकी होती। केवल वो इसलिए बच गए क्योंकि अभी गर्दन तक पहुंची हुई रस्सी खींचना भर बची है। इसलिए आदित्य ठाकरे और उसके तथाकथित पिताजी उद्धव ठाकरे और सारे उससे जुड़े हुए वे जो अन्य लोग
जो इस दुष्कर्म में सम्मिलित हुए। मैं दुष्कर्म केवल दिशा के साथ ही नहीं, दुष्कर्म तो सुशांत के साथ भी हुआ ना। कर्म तो बुरा ही हुआ, किसी एक परिभाषा विशेष में दुष्कर्म को तो हम कह ही रहे हैं। किसी महिला के साथ में जो यौनिक और लैंगिक दुराचार होता है वो तो होता ही है, लेकिन किसी की जो बहुत कृष्ण नृशंसता से हत्या होती है वो भी तो दुराचारी है। वो कौन सा अच्छा आचार है। तो अभी जहाँ केस पहुँचा है, ये केस चला गया है अब फर्स्ट ट्रैक पर, जिसको बोलते हैं ना फास्ट ट्रैक। हम बोलते हैं ना कि इसको फास्ट ट्रैक पर लेके जाएं, तो इस सिस्टम ने इसको फास्ट ट्रैक पर पहुंचा दिया है और फास्ट ट्रैक के तहत ही अब इस पर हियरिंग होगी। बेंच तय हो गई, आज बेंच भी नई बेंच पर ही तो आया है, बेंच भी तय हो गई। स्वयं जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वे इसको प्रमुखता से देख रहे हैं। साथ ही इसमें इसके साथ में एक और पिटिशन को शामिल किया गया है मेरी जानकारी के हिसाब से, रिया चक्रवर्ती का। उस एप्लीकेशन को भी इसमें मूव कर दिया गया है। तो अब रिया चक्रवर्ती जो अब तक बच रही थी कहीं, अभी जो दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान जी ने जो पिटिशन दी थी वो दिशा सालियान की हत्या और दुराचार को लेकर के आदित्य ठाकरे और उससे जुड़े हुए उसके साथ में जो संगी साथी 2-4 ये सब, इन पर इनके अरेस्टिंग और इनको फांसी हो, इनके साथ में जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उनको गिरफ्तारी के साथ में इंट्रोगेशन और सारा कुछ, वो केवल उतना ही था। लेकिन उसमें एक एप्लीकेशन अब और जुड़ गई है, वो है रिया चक्रवर्ती की अरेस्टिंग। अब रिया चक्रवर्ती दिशा सालियान के केस में भी कहीं इन्वॉल्व है और सुशांत सिंह के केस में तो है ही है। तो अब ये मामला और संगीन हो गया है और आज कोर्ट ने, जैसा कि मेरे सूत्रों ने भी बताया और मेरे से जुड़े हुए एडवोकेट्स ने भी बताया, कि निचले कोर्ट में जाने की अनुमति दे दी गई है या कि डायरेक्शन दे दिया गया है कि रिया चक्रवर्ती की अरेस्टिंग और उस पर कानूनी कार्रवाई हो। इसको लेकर के निचले कोर्ट को मूव कर दिया गया है केस। मामला अब हो गया है एफआईआर जैसा ही, अर्थात वो कोर्ट जो अर्थात ट्रायल कोर्ट अब तय करेगा रिया चक्रवर्ती के मामले को और रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर, अरेस्टिंग और सब कुछ। कौन से केसेस में? सुशांत सिंह के केसेस में भी, दिशा के केसेस में भी। सुशांत सिंह का 75%, दिशा का 25%। लेकिन ये कहीं जुड़े हुए हैं। मैं बार बार कहता हूं ना कि ये दोनों केसेस, दोनों हत्याएं, दोनों अपराध आपस में जुड़े हुए हैं और इन दोनों अपराधों के साथ में और अपराध भी निकल के आएंगे जो इसके साथ जुड़ेंगे, कोरिलेट होंगे जो। तो आज का जो पूरा हियरिंग था, अचानक हियरिंग हुआ लेकिन महत्वपूर्ण हियरिंग हुआ और इसमें 2 हफ्ते का समय दिया गया है। 2 हफ्ते का ही समय रहता है, कभी कभी 1 सप्ताह बोलते हैं, वो भी लगभग 1 सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह शुरू हो जाता है। तो 2 सप्ताह के बाद में अर्थात 21 तारीख से हम जोड़ें तो अगले 3-4 मार्च के आसपास इसकी हियरिंग आएगी और ये बड़ी ही महत्वपूर्ण होगी। आज तो जो मैडम देशमुख जो सरकारी एडवोकेट थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, विधि विभाग उनका जो देख रहा है उसकी तरफ से एडवोकेट, उन्होंने कहा कि मेरी माता को हार्ट अटैक आया है, इसलिए माता जी के ओट में, ओट शब्द शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए, माता जी के कारण से माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने अभी 14 दिन का और समय दे दिया, लेकिन ताकीद कर दिया है इसमें अब एडवोकेट नहीं बदलेगी, अर्थात आप ही रहेंगी, मैडम देशमुख ही रहेंगी और अब उनको इस पर आर्गू करना ही पड़ेगा। और रिया चक्रवर्ती के केस को निचले कोर्ट को अर्थात ट्रायल कोर्ट को या कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को वो केस मूव करवा दिया गया है। अब दोनों में आगे क्या होता है इतना जल्दी में बस इतना ही कहना संभव था। 9-10 मिनट हो गए। मैं कल इस पर एक वीडियो और डालूंगा संभवतः,
शाम को या देर रात तक, जिसमें हम सारा विश्लेषण इसका करेंगे कि केस में अब किस स्टेज पर हम पहुंच रहे हैं, आगे क्या कुछ होगा। अभी इतना ही काफ़ी है। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ। और जो SSR वॉरियर्स है और दिशा सुशांत के साथ चिंता रखने वाले हैं, उन सबसे निवेदन करता हूँ, आपस में सारे बंधुओं को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जानकारी प्राप्त होगी, उनको भी हिम्मत बंधेगी और कानून की थोड़ी जानकारी होने के साथ हम स्वयं जान पाएंगे कि हम कितनी तेजी से न्याय प्राप्त करने में आगे बढ़ रहे हैं। अभी इतना ही। भारत माता की जय।